एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे होंगे। यूनिवर्स आपको बहुत 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 आपके लिए नए रास्ते खोले, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आए। ऐसी ही मैं अपने इस चैनल में आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से नए रास्ते खोलने जा रही है। जो लोग बहुत टाइम से प्रॉब्लम में चल रहे हैं उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी आने जा रही है, उनके लिए क्या चीज़ें होने जा रही हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करे तो हर एक पॉजिटिव चीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, वो लोग भी इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं तभी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है। अगर हम ये थॉट्स नहीं लेके आएंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी से कनेक्ट करके रखिएगा, उन थॉट्स से कनेक्ट करके रखिएगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं। तो ओपन माइंड होके सुनिएगा। चलिए, यूनिवर्स आपके लिए कौन से नए रास्ते खोलना चाह रही है, क्या आपके लिए नया कुछ लेके आना चाह रही है। यूनिवर्स दो कार्ड खुद से आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सैड तो आप हैं ही बिल्कुल। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत हडल भी रहा है। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, आप यूनिवर्स कौन से रास्ते खोलना चाह रही है। इनोसेंस, ओके, कौन से रास्ते, कौन सी पॉजिटिविटी। ओके, अप एंड डाउन तो बहुत देखे हैं व्यूवर्स आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी हैं। चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में इंटेंसिटी। अभी हम आपकी एनर्जी को रीड कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाइए। सबसे पहला, अभी जो चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे, जो चीज़ अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे थे, वो जितना आप बढ़ते हैं, आप 10 कदम बढ़ते हैं, वो 2 कदम खिसक जाती है। फिर आप 10 कदम बढ़ते हैं, फिर वो 2 कदम खिसक जाती है। ये काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा होगा। मिनिमम मैं अगर बहुत कम टाइम लगाऊं तो 6 का नंबर आया है। बहुत लोगों की लाइफ में 6 ईयर्स से भी ये चीज़ हो सकती है, 6 मंथ से भी हो सकती है। 6 डेज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे 6 ईयर और 6 मंथ का टाइम निकल के आ रहा है। आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप 100% एफर्ट्स करते हैं, है ना। आपको लगता है कि बस अगले सेकंड ये चीज़ होने वाली है, और वो फिर चीज़ आपसे दूर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये आपके डिप्रेशन का कारण बन गया है, ये आपकी नेगेटिविटी का कारण बन गया है, जिसकी वजह से आप ना पॉजिटिव चाह के भी नहीं सोच पाते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हैं, बीच बीच में ऐसी चीज़ें आपके पास आई हैं जिससे आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आई होगी। कहते ना, एक कदम रखने के लिए आपको रास्ता भी मिला, एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी आपको रास्ता मिला, लेकिन फिर अगेन क्या हुआ कि जैसे ही आपने दूसरा कदम रखा, जैसे ही आप नेक्स्ट मूव लेने चले, वो चीज़ फिर से वापस हो गई। ये काफ़ी टाइम से, यानी कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, यानी कि किसी भी चीज़ में पिछले काफ़ी टाइम से आप हैप्पी नहीं हैं। आपके हर चीज़ के बाद एक नेगेटिव अप्रोच आपकी लाइफ में आ जाती है। आप ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। अब इनोसेंस का कार्ड है। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की हैं, बिल्कुल की हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना डिज़र्व नहीं करते थे। डिज़र्व से मतलब क्या है कि जब एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो ये सोचता है, और दूसरे लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं और उनको 100% रिजल्ट मिल रहा है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आती है, बार बार आती है कि मेरा इतना एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सामने वाला बहुत कम मेहनत करता है और उसको 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहीं आपके दिमाग में चल रही है और आप इसको बड़े अच्छे से डील भी कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये देखिए ना, सुप्रेशन क्या हो रहा है कि एक के बाद एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते जा रहे हैं। एक कमिटमेंट जो फैमिली है या जो रिलेशनशिप में है, एक हेल्थ है, वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। कमिटमेंट ज़ीरो होती जा रही है। लोगों का ट्रस्ट उस वजह से आपके ऊपर कम होता जा रहा है।
यानी कि आपको जिम्मेदारियों ने, हेल्थ ने और रिलेशनशिप ने सबको एक साथ जकड़ लिया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चीज़ से पहले निकलूं, कौन सी चीज़ से बाद में निकलूं। ये अभी आपकी करंट की सिचुएशन चल रही है। यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, दूसरी कहीं ना कहीं आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इंटेंसिटी उस वजह से। एक चीज़ और मैं आपको कहूँ, यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी ये है कि आप बिना थके, आपको जैसे ही कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बिना थके, बिना सोचे समझे आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अभी मैं थका हुआ हूँ, मतलब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो वक्त अभी चल रहा है ये आपकी अपनी वजह से चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ये जो वक्त अभी चल रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। कुछ एफ़र्ट्स जो आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, या लोगों को लग रहा है आपके एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 100% एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और पूरी अपनी, मतलब अपना 100% क्या 200% आप यहाँ पे दे रहे हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी चीज़ें ख़राब होती चली गई, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई, जिम्मेदारियों के बोझ तले आप दबते चले गए। ये आपके साथ अभी तक हो रहा है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या नए रास्ते खोलती है। एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, अपने उस थॉट को बनाए रखिएगा जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ है, कोई ऐसा रिलेशन है, कोई फाइनेंस की डील है। देख लेते हैं यूनिवर्स उस डील के बारे में क्या आपको कह रही है। मोरालिटी, भाई नेगेटिव कार्ड क्यों आया है, देखते हैं क्यों नेगेटिव कार्ड आए हैं। एडवेंचर, एग्जिस्टेंस। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, समझ में आ गया है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमने इतनी मेहनत कर ली। सबसे पहला यहाँ इंटेंसिटी के बाद नथिंगनेस का कार्ड आया है। कई बार क्या होता है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है, हम ना अपने माइंड से चल रहे होते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सही लग रहा है आप उस पर बढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ और अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने सोच के रखी होती है, हमारे लिए कुछ और चीज़ें यूनिवर्स ने सोच के रखी हुई होती हैं। तो जो अभी आप काम सोच रहे हैं, अभी जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको साइड हटाना पड़ेगा। अपनी मॉरलिटी को, ये जो आप बांध के बैठ गए ना कि यही काम करूँगा, या यही रिश्ता चाहिए, यही चीज़ें चाहिए, जो अपने आप को आपने बाउंड कर लिया है, इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आपने जिस भी काम के लिए देख रहे हैं, आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन ये काम अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है, ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको मान लिया मुंबई जाना है और आप दिल्ली का रूट पकड़ लेंगे, तो कैसे पहुँच पाएंगे। आपको मुंबई जाना है तो राइट ट्रैक ही लेना पड़ेगा। आपको किसी और सिटी जाना है, मतलब आपको जहाँ भी जाना है तो उसके लिए राइट ट्रैक लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कार्ड ये कह रहे हैं कि आप जिस भी काम में एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स आपके यूजलेस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है। आपकी जो अपनी पावर है ना, मोरालिटी का कार्ड है, जो आपकी खुद की क्वालिटी हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपकी जो खुद की चीज़ें हैं, जो आप मान लिया कोई आर्टिस्ट है और उसको कहेगा जी किचन का काम कर लीजिए, नहीं कर पाएगा ना। या कोई शॉपकीपर है, उसको कहे कि जी आप ना MBA करके ना मार्केटिंग कर लीजिए, नहीं कर पाएगा ना। जिसका जो काम है वही तो वो कर पाएगा। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप उस काम को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। आप अपने जो आपके काम अंदर आपके मन में है ना, आप चाहे रिश्तों में हैं, चाहे पैसे में हैं, आप अपने मन की छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ये हर्डल्स आपके सामने आ रही है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा हर चीज़ खिंचती चली जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर का, और ये ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। आपने जो भी पिछले काम किए हैं उनको एक बार ज़रा साइड रख दीजिए, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, स्टेबिलिटी की तरफ देखिए। अब होगा क्या, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके बाद आपको एग्जिस्टेंस, अब आपको ये लगेगा 6 साल में, 7 साल में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो रियलाइज़ कीजिए कि आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, क्या उसका 1% भी रिजल्ट आया
है ना। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो हमें नेक्स्ट मूव तो लेना पड़ेगा ना, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे ओशो की एनर्जीज, कार्ड्स की एनर्जीज यही कह रही हैं, देखिए बिल्कुल नथिंगनेस का कार्ड आया है कि थोड़े टाइम के लिए ना इस काम को साइड रख लीजिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है, बिल्कुल आराम से यूनिवर्स को सरेंडर होके, अपना दिमाग लगाना छोड़ के अपने मन से ये पूछिए कि क्या जो मैं नेक्स्ट मूव लेने जा रहा हूँ ये सही है। आपको जो आपके इंटरेस्ट का काम है, जो आपको सही लगता है, जो आप अब तक आप क्या कर रहे थे, दिमाग से फाइनेंशियल की तरफ भाग रहे हैं, जिस भी चीज़ की तरफ भाग रहे हैं आपका दिमाग लगा हुआ है हर चीज़ में। अब आपको एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपको दिल से, है ना, आपको प्योरिटी के साथ पिछले सारे चैप्टर बंद करके एक नए चैप्टर में एंटर करना है। तभी तो आपके लिए यूनिवर्स एक नया दरवाज़ा खोल रही है, नई अपॉर्चुनिटी। देखिए लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पिछले दरवाजे बंद कर दिए जाएं और अगला दरवाज़ा ना खुले, बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट डोर हमेशा ओपन रहता है, बस हमें उसको देखने की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल रूप में हमें उसको देखना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई हुई है और इस अपॉर्चुनिटी को हम कैश करें। कई बार हम अपॉर्चुनिटी को कैश इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने पिछले वर्क पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने पिछले वर्क पे इतना किया है, वो एक्सपीरियंस आपका ख़राब नहीं जाएगा कभी भी। वो जो आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है उसमें डेफिनेटली काम आएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, जैसे ही आप नेक्स्ट मूव लेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को सोचेंगे, डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप बताइए, यूनिवर्स के ये रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आएगी। देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है। मैं 2 कार्ड और लूँगी और उसके बाद एंजल का मैसेज लूँगी। आप एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। रिसेप्टिविटी, मैंने कहा ना मैं सिर्फ 2 कार्ड और लूँगी क्योंकि एनर्जी का ये मैसेज आ रहा है, पॉसिबिलिटी का ये मैसेज आ गया है, तो देख लेते हैं। देखिए फ्लावरिंग, बिल्कुल पॉसिबिलिटी का कार्ड आया, उसके बाद रिसेप्टिविटी का, यानी कि एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटी और रिसेप्टिविटी, तीनों कार्ड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पास्ट को एक बार रिमूव कीजिए, पास्ट को एक बार हील कीजिए, चाहे रिश्तों में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे फाइनेंस में है, चाहे लव लाइफ में है। अगर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो भी नया डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप एलोपैथी पे ही बिलीव कर रहे हैं तो आप जाइए, मेडिसिन पे जाइए, आयुर्वेद पे जाइए, होम्योपैथी पे जाइए, योगा पे जाइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, आपके साथ जो भी चीज़ें हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड कह रहा है 100% सरेंडर हो जाइए और यहाँ पे आपको नए रास्ते दिखेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। बट कंडीशन क्या है, पास्ट को क्लीन करना है। बिल्कुल जब नथिंगनेस का कार्ड आया था मैं तभी समझ गई थी कि आप लोग पास्ट को क्लीन नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पास्ट को क्लीन करना है। जैसे ही आप पास्ट को क्लीन करेंगे आपकी नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलनी शुरू हो जाएंगी। और फिर देखिए फ्लावरिंग का कार्ड आया है। आपके पास जो इतने टाइम से नहीं था, जो आपके पास इतने टाइम से चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। फ्लावरिंग के इस कार्ड को, अर्थ की इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए क्योंकि अर्थ हमें स्टेबिलिटी देता है। अर्थ हमें कहते हैं ज़मीन ना हो पैरों के नीचे तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे। तो अर्थ मतलब ज़मीन, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो फ्लावरिंग का कार्ड भी है और स्टेबिलिटी भी है। इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, पास्ट को क्लीन कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ क्रिएटिव सोचिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने जा रहा है। आप देख लेते हैं कि राधा रानी आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है, क्या मैसेज दे रही है। फ्लावरिंग की एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में क्लेम कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या आपकी लाइफ में करने जा रही हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को। देखिए द चैरियट का कार्ड आया है सबसे पहले,
यहाँ पे ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो अपने रिलेशंस को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हैं। डेविल का कार्ड आया है। ओके, डेविल क्यों आया है, इसलिए मैं एक कार्ड और लूँगी। डेविल का कार्ड क्यों आया है बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके, उफ, डेथ, क्या बात है, क्या बात है। कार्ड आपको बहुत कुछ समझाएंगे। वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने वाला है। टेम्परेंस, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ चैरियट के कार्ड को रीड करूँगी। चैरियट का कार्ड यहाँ पे कहता है कि आप जानते होंगे महाभारत में अर्जुन को संदेश दिया गया था। अर्जुन बड़ा विचलित था कि अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों से कैसे लड़ाई लड़ूं। तो सेम चीज़ है कि वो अपने ही हैं, अपने ही अंदर की फीलिंग्स हैं, अपने ही अंदर की नेगेटिविटी हैं, अपना ही वर्कलोड है, लेकिन फिर भी धर्म के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, इस डेवल को ख़त्म करने के लिए, है ना, इस डेवल को ख़त्म करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप में भी ये चीज़ हो रही है तो आपको डेवल को रिमूव करना पड़ेगा। और देखिए, अपनी लाइफ में हम सोचें कोई और आके रिमूव कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो डेवल आपकी लाइफ में खड़ा है, चाहे वो फाइनेंशियली खड़ा है, चाहे वो इमोशनली खड़ा है, चाहे वो रिलेशनशिप में खड़ा है, इस डेवल को आपको ही रिमूव करना है। डेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं है। डेथ का कार्ड है कि पास्ट को हील कर दीजिए, पास्ट को रिमूव कर दीजिए, पास्ट की मृत्यु कर दीजिए, है ना। पास्ट को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये जो डेथ है और डेवल है ना, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसको आज ही बर्न कर दीजिए अपनी लाइफ से। जब ये चीज़ बर्न हो जाएगी आपकी लाइफ से, जब ये चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से, तो आपके पास क्या बचेगा? हाँ, आदि सत्वा, टेम्परेंस। हाँ, तो अर्धनारीश्वर मतलब आपके अंदर जो भी एनर्जीज हैं। नारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल एनर्जी नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्धनारीश्वर। यानी कि एनर्जीज का जो बैलेंस नहीं है, टेम्परेंस का कार्ड है। जब आप इस डेविल को और डेथ के कार्ड को अपनी लाइफ से निकाल देंगे और आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे और यूनिवर्स आपको नए नए रास्ते खोलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ब्लॉकेज कहाँ आ रही है कि हमने जितने एफर्ट्स कर लिए हैं, हम अपने एफर्ट्स को लेके बैठे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे हेल्थ में है। हेल्थ में जा रहे हैं तो हम भाई बहुत सारे डॉक्टर्स से दुखी हो गए हैं, इसलिए अब हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, एलोपैथी के डॉक्टर से दुखी हो गए ना, योगा में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, दूसरी चीज़ों में जाइए। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए, फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। तभी ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी और यूनिवर्स 100% आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपने आप को पहले क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कीजिए। मत सोचिए कि इतनी मेहनत कर ली, क्या होगा वो सोचने से। ठीक है, तो इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तब तक यूनिवर्स के साथ बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, है ना, यूनिवर्स हमारी मदर है, तो बच्चे की तरह उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे झगड़ा कीजिए, जो करना है आप कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में नेगेटिविटी मत रखिए। जब कोई नहीं सुन रहा है तो यूनिवर्स को अपनी सारी बातें बता दीजिए। एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।